क्लास 9 और 11 का एक कॉमन चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ से जीवन की शुरुआत ही कोशिका से होती है। तो उसके बारे में हम लोग ये जानेंगे ये कोशिका क्या होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, ये होता क्या है, किस तरीके से पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवों का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, समुद्रों से। जो सिंगल सेल बैक्टीरिया थे तो वो भी एक प्रकार के कोशिका ही थे। तो यहाँ पर ये कोशिका क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए, आप लोग ये गलत वे में मत लीजिएगा कि ये दोनों का एक ही सेल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कक्षा 9 में पढ़ेंगे वही 11 में पढ़ना है। आप इसको अच्छे से समझिए और अपने कॉपी में नोट करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है कोशिका कहते किसे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कोशिका उन्हें कहा जाता है जिन्हें जो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसको हम कई तरीके से भी बोल सकते हैं, बस लिखने का वो है। तो इसको आप यहाँ पर समझते चलेंगे और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट हमने बताया कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कैसे, इसकी पुष्टि यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर इसके तीसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो पहले देखिए यहाँ पर कोशिका, एक कोशिका होती है, फिर वही ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं। जब एक कोशिका होती है, एक कोशिका, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और जब वही ढेर सारी आपस में मिल जाती है तो उसको हम ऊतक नाम दे देते हैं। और जब वो ऊतक ढेर सारे मिल जाते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तो ढेर सारे ऊतक जब मिल जाते हैं तो उसको हम ऊतक तंत्र नाम देते हैं। और जब ऊतक तंत्र आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। अंग जब वो सारे मिलकर के मिल जाते हैं तो उसको अंग तंत्र कहा जाता है। फिर लास्ट में किसका विकास होता है, किसी जीवधारी का विकास होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक जीवों का विकास कोशिका से होता है। इसके यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसकी पुष्टि निम्न कथन के माध्यम से होती है। कोशिका जैसे हम लोग कैसे विकसित हुए हैं, हम लोग पहले अगर वैसे देखा जाए तो पहले स्पर्म था जो भी एक प्रकार का कोशिका है, अंडाणु था जो भी एक प्रकार का कोशिका है। जब दोनों मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, युग्मनज बनता है। तो वो धीरे धीरे उसका ढेर सारी कोशिकाएं आपस में विभाजित होकर बनती चली जाती है, जिससे जीव का विकास होता है। यही मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। कोशिका एक होती है, जब वो मिल जाएगी तो ढेर सारी कोशिकाएं उसको ऊतक दे देंगे। जब ढेर सारे ऊतक मिल जाएंगे तो उसे ऊतक तंत्र कह देंगे। जब ढेर सारे ऊतक तंत्र मिलेंगे तो अंग का विकास होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हाथ पर बन जाए किसी का जीवधारी कर दीजिए, ऐसा भी नहीं सकता। जब तक उसमें नाक, कान, आंख, पैर, मुंह जो भी है सारे अंग नहीं बनेंगे तब तक हम उसको एक जीवधारी नाम नहीं दे सकते। तो ढेर सारे अंग बनने के बाद अंग तंत्र बनता है। जब अंग तंत्र पूरे बन जाते हैं तो किसी जीवधारी का विकास होता है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट समझ में आए। तो यहाँ पर ये भी लिखा था कोशिका लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ छोटा कमरा अथवा कोष्ठ होता है। कोशिका लैटिन शब्द से लिया गया है। उस दिन हम ये भी बताए थे कि लैटिन, देखिए प्राचीन काल में कुछ देश हुआ करते हैं जहाँ से वो लिया जाता है, उसको उसी देश के नाम पर भाषा वो रख देते हैं, जैसे ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया। तो यहाँ पर ये लैटिन शब्द है कोशिका, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा अथवा कोष्ठ। तो आगे चलते हैं। अगर कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें की थी कार्क के टुकड़े में। कार्क क्या होता है, पौधे का एक छोटा सा छाल टुकड़ा, उसको हम कार्क बोलते हैं। अब कार्क उसे भी कहते हैं जो प्रयोगशाला में ढक्कन टाइप का होता है, उसको रखते हैं ढकने के लिए, उसको भी कार्क बोला जाता है, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पर ये पौधे का छोटा सा टुकड़ा है, उसको हम कार्क बोलते हैं, उसमें की थी। और ये जो कैसा दिखता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। आप लोग मधुमक्खी का छत्ता तो देखे होंगे, उसमें छोटे छोटे कोष्ठ बने होते हैं। तो एक समय था जब रॉबर्ट हुक थे, वो समय 1665 ईस्वी का था। अब वो अपने प्रयोगशाला में क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। और दीवार पर काई जमी हुई थी, जिसको हम काई बोलते हैं। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो उसको हम शैवाल बोलते
होते हैं, तो उनके मन में ये विचार था कि ये हरा हरा ये दीवार पर है क्या। तो उन्होंने, उनके पास पूरा माइक्रोस्कोप हर चीजें थी, तो उन्होंने जब उसको वो करके देखा तो उनको इसी तरीके का मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या दिखाई दिया, छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दिए। उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। तो वहां से ये सेल शब्द आता है। फिर उसके बाद ये कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी कहलाता है। जिस तरीके से हमने कहा था जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, उसी तरीके से विज्ञान में अलग अलग शाखाएं होती हैं। तो जिनका जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो जिस शाखा के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करेंगे, अर्थात कोशिका दिखता कैसा है, इसके प्रकार कितने होते हैं, क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, तो कोशिका के बारे में संबंधित जानकारी जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। उसको इंग्लिश में कहा जाता है साइटोलॉजी, या हम उसको सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। इसके पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब देखिए, जो जब कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी लड़का हो जो उसको जन्म देता है वही उसके फादर कहलाते हैं ना। तो जैसे हमारे माता पिता हैं, हमको जन्म दिए तो हमारे फादर हमारे माता पिता हैं। तो ये रॉबर्ट हुक जी जो है वो सेल के बारे में बताएं, इसलिए ये इनके पिता कहे जाते हैं। आगे चलते हैं। सबसे छोटी कोशिका, अर्थात इस पृथ्वी पर कोशिका सबसे छोटी कौन हो सकती है, उसका नाम है पीपीएलओ। यहाँ पर हम इसका पूरा नाम नहीं लिख पाए हैं तो आप इसको सुन करके लिख लीजिएगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसी को माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। तथा सबसे बड़ी कोशिका जो होती है उसको हम शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसको हम सबसे बड़ी कोशिका कह सकते हैं, जिसका वजन 2 किलो का होता है। तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है, और उस तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन कहते हैं। हमारे शरीर में जो मकड़ी के धागे के समान या जाला के समान जो संरचना बिछी हुई है उसको हम तंत्रिका कहते हैं, जो सेंस मतलब हमारे हर चीजों को, हर अंगों को एक्टिव बनाए रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र कहते हैं उसकी एक कोशिका को हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। उस तंत्रिका कोशिका का नाम क्या है, न्यूरॉन है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। तो ये पहला कक्षा 9 एवं 11 का पहला चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जो होती है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है, अर्थात कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है और कोशिका में ही सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका लैटिन शब्द है, कोशिका शब्द लैटिन शब्द है जिसका अर्थ छोटा कमरा अथवा कोष्ठ होता है। फिर आगे प्रत्येक जीवों का विकास कोशिका से हुआ है। कोशिका की जीवन कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसकी पुष्टि निम्न कथन के माध्यम से होती है, पहले कोशिका बना, फिर ऊतक बना, ऊतक तंत्र, फिर अंग तंत्र, फिर किसी जीवधारी का विकास होता है, वो चाहे जंतु हो, चाहे पौधा हो, चाहे छोटा बैक्टीरिया ही क्यों न हो। तो यहाँ पर देखिए, फिर कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में काग के टुकड़े में की, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है, ये कोशिका दिखाई देता है। फिर कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। इनके पिता रॉबर्ट हुक कहे जाते हैं, या कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फिर सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जो शुतुरमुर्ग एक पक्षी है जो अफ्रीका जैसे देशों में पाया जाता है, तो उसका अंडा जो होता है वो 2 केजी का होता है, जो सबसे बड़ा कोशिका होता है। और ये सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है या कहलाता है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। तो हमने ये कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखा, जाना। आप इसको एक अच्छे से लिख लीजिएगा। अगले दिन जो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कोशिका का प्रकार, कोशिका की संरचना किस तरीके से होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।